जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है। जो फ़ैसला जारी हुआ था पाकिस्तान के लिए, इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्प्लिकेशंस, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज़ ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफ़गानिस्तान। और मकसद क्या है? बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद। और जो जयशंकर साहब हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने जब आमिर खान मुत्तकी जब आए थे 6-7 दिन के दौरे पे अफगानिस्तान इंडिया के अंदर, वह तहाँ तब ये वादा किया था उनके साथ। और ये अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया है टेक्निकल मिशन का, एम्बेसी का वजह से। अब ये एम्बेसी है। और कहते क्या है इंडिया कि जी हम कमिटेड हैं टू द सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान। सॉवरेनिटी से मुराद पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाईजान आपको हम हमला नहीं करने देंगे। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि हम आपको हमला नहीं करने देंगे, कि मतलब आप अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली जब हमला किया था अफगानिस्तान में टीटीपी की हाइडआउट्स पे, इंडिया उसको टीटीपी की हाइडआउट्स को हाइडआउट्स ही नहीं मानता। वो कहता नहीं, ये अफगान तालिबान की जगह है, घर है, जगह हैं, बच्चे हैं। तो इंडिया का वर्जन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अ वर्जन ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर जी दूसरा, जी हम उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, वो भी पाकिस्तान को मैसेज है कि भाईजान आप उनकी ज़मीनी की जो है उसको वो ना करें। देखें, there was a policy of Pakistan that there is a dusty road to Delhi and there is a golden road to Kabul. And now you have a dusty road to Delhi and a dusty road to Kabul for whatever the reasons are. मी डस्टी रोड से मुराद यह है कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल ही है, ठीक है। वी डोंट थिंक सो थिंग्स आर गुड देयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान, उनकी आज़ादी और वो उसका बहुत ज़्यादा फ़िक्र है इंडिया को। वो कहते हैं कि नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी आज़ादी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और चलें, अच्छी बात है, हमें इससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल बढ़ जाएंगे, क्योंकि द मोमेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बढ़ती है, फूड, पैसा, मेडिकल सप्लाईज, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया क्यों अफगानिस्तान में पैसे लगाना चाहता है? मतलब क्यों? क्या है इंडिया के अंदर इंटरेस्ट अफगानिस्तान? दो चीज़ें हैं ना। एक, इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि पाइन, ये जो मुल्क है ना अफगानिस्तान, इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अफगान इंडिया। तो वो तो कहते हैं। अब वहाँ पे किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है? जी लश्कर तैयबा है, जी जैश ए मोहम्मद है, जी पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने जो ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में रखे हुए हैं, ठीक है ना जी। समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे ग्रुप जो हैं आपने अफगानिस्तान में रखे हुए, ओके फाइन। अब तो कोई ग्रुप नहीं है, इंडिया को इस चीज़ को तो पता है ना कि कोई ग्रुप मौजूद नहीं है। तो फिर इसको कैसे देखना है, ये ग्रुप मौजूद नहीं है? तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि पायना है जो ग्रुप है ये करेगा या वो करेगा? तो मुझे ये लगता है कि ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर दोबारा हालात ख़राब होंगे, इंडिया उनको सपोर्ट देगा। और दी ओनली थिंग विच पाकिस्तान मस्ट वरी इज़ कि क्या इंडिया अफ़गानिस्तान को असला भी देता है कि नहीं देता। इफ़ इंडिया प्रोवाइड्स एंड गिव्स देम वेपन्स देता है, असला देता है, हालात इस तरह के ख़राब होते हैं, तो फिर जो है वो दैट इज़ समथिंग ऑफ प्रॉब्लम, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे तो कम से कम ये नज़र आता है, अगर इंडिया ने ये फैसला किया कि हमने असला देना है, इंडिया ने ये फैसला किया हमने असला देना है। आज मैं पढ़ रहा था कि अफ़गानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा, अफ़गानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई साहब, हमने कोई 50 एक गाड़ियाँ हैं, 50 एक गाड़ियाँ जो कि वो जिसे कहते हैं ना वो ख़राब थी, जो ख़राब थी।
وہ گاڑیاں ہم نے ریپیئر کروا لی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہم نے کچھ گاڑیاں جو کہ خراب تھیں وہ ریپیئر کروا لی ہیں. 51 گاڑیاں آئی تھنک ہمویز کے، وہ کون سی گاڑیاں ان کی. ٹھیک ہے جی. یہ ان کی ایک پوری بٹالین ہے. 215 کورس ہے، بٹالین ہے. 50 ہموی گاڑیاں تھی، وہیکلس تھیں جن کو آپریشنل کنڈیشن میں افغان طالبان لے آئے ہیں. یہ گاڑیاں آؤٹ آف سروس تھیں بہت دیر سے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیاری ہو رہی ہے. اور وہ ایک ان کی ٹیکنیکل ورک شاپ ٹیم ہے، انہوں نے اس کو ٹھیک کیا ہے. مطلب یہ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے، انہوں نے یہ کیا ہے اس کو. اب دیکھتے ہیں ابھی بھی کیا ہو رہا ہے کہ آج بھی کچھ کوڈ کاپٹر ڈرون جو ہیں وہ گرے ہیں پاکستان کے کوئی ڈسٹرکٹ، باجوڑ ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ. تقریباً اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہاف آف جی افغانستان کی جو پاپولیشن ہے وہ سویئر ہنگر برداشت کر رہی ہیں. دیٹ از ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. افغانستان کی ہاف آف دا پاپولیشن، ٹھیک ہے جی، پاپولیشن یہ کر رہی ہے جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. ہاف آف دا پاپولیشن یہ ہنگر برداشت کرے گی. ہاف آف دا پاپولیشن. افغانستان کو فوکس ان پہ کرنا چاہیے کہ افغانستان کو فوکس پاکستان پہ کرنا چاہیے؟ ان کو چاہیے پاکستان کے ساتھ ملیں، اپنی میل نیوٹریشن ختم کریں، اپنے بچوں کی زندگیاں بہتر کریں. وہاں پہ میل نیوٹریشن ہے بھائی، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس روٹی نہیں ہے. اکنامک کرائسس وہاں پہ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، سردیاں ہیں. پاکستان سے لاکھوں افغانی پاکستان نے نکالے ہیں ابھی. ان امپلائمنٹ وہاں پہ ہونی ہے. انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی ہیں. ہیومینیٹیرین، مطلب دیٹس واٹ یو وانٹ. بچے بھی بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ بھی سارا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے پاکستان سے لڑنا ہے. تو لڑ لیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں جو ہے نا، دیٹ میک اے سینس. یہ چیزیں تھوڑی سینس بناتی ہیں ہمیں. یہ چیزیں تھوڑی سی دے میک اے سینس. ٹھیک ہے، یہ چیزیں تھوڑی سی سینس بناتی ہیں ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ انڈیا سے آپ نے لینے ہیں ریسورسز اور چڑھائی کرنی ہے پاکستان کے اوپر. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہی ہوگا اور کیا ہونا ہے. کیونکہ پاک افغان بارڈر کے اوپر نارملائزیشن کوئی نہیں ہونی. ابھی سنا ہے پاکستان افغانستان بارڈر کھولے ہیں کیونکہ وہ افغانی رو رہے ہیں وہاں پہ، دوست ہمارے جو بیچارے کاروبار کرتے ہیں، اور پاکستانی بھی رو رہے ہیں. بارڈر بند ہوتا ہے تو بزنس مین تو روتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. اور ایران کے ساتھ بھی ان کا بارڈر بند تھا، کوئی تیل کا مسئلہ تھا. اور بڑا پرانا ان کا وہ تھا مسئلہ. یہ ایران کا بارڈر ہے سستان بلوچستان، وہاں سے ان کی وہ رکی ہوئی تھی ٹریفک. جو فیول ٹینکرز تھے جو افغانستان جا رہے تھے، ان کی ریگولیٹری کچھ سٹینڈرڈز بدل گئے تھے اور اس طرح کی کچھ چیز تھی. تو بہرحال افغان طالبان کو چاہیے کہ اپنے سب سے پہلے اپنی اکانومی ٹھیک کریں، نہ کہ آپ اپنی دہشت گرد جماعتوں کو پناہ دیں. یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. انڈیا کو بھی ساتھ انگیج کریں، ان کو کہیں یار آپ بھی آئیں بیچ میں، یو مسٹ کم اپ، آپ بھی ہمارے ساتھ پارٹنر بنیں. مطلب میں تو ویسے اگر آئیڈیلی سوچوں تو یہ ہے کہ انڈیا کی ٹریڈ افغانستان جائے وایا پاکستان. آئیڈیل تو سچویشن یہ ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ آئیڈیل سچویشن ایسی نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. آئیڈیل سچویشن یہ نہیں ہے بھائی صاحب.
आइडियल सिचुएशन डिफरेंट है, समझ रहे हैं? आइडियल सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। आइडियल सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं सारे आपस में। आइडियल सिचुएशन में ये है कि हम इस वक्त एक कंपटीशन का वो फेस कर रहे हैं, सारे के सारे मुल्क। देखते हैं कि इसमें क्या निकलेगा और क्या नहीं होगा। है तो बड़ी इस वक्त मुश्किल चीज़ है तो बहुत मुश्किल चीज़, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल चीज़ है। लेट्स सी ये कब तक चलता है, क्योंकि इंडिया की जो प्रेजेंस बड़े स्केल पे, इंडिया की प्रेजेंस बड़े स्केल पे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल हमारे लिए, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अभी नॉर्मल नहीं हुए। सो ये एक चीज़ है जिसको मैं देखता हूँ। अब दोवल साहब क्या करते हैं, असल तो वो जिसे कहते हैं ना, दोवल साहब की माइंड सेट क्या है, क्योंकि ये सारी गेमें दो इंडिया में दोवल साहब सेटिंग करते हैं। जयशंकर साहब तो बेचारे शरीफ आदमी हैं, जयशंकर साहब शरीफ आदमी हैं बेचारे, अपना काम शाम करते हैं, अपनी डिप्लोमेट हैं। दोवल साहब माइंड गेम्स जो है ना वो उसके प्लेयर हैं, तो वो अपनी माइंड गेम्स खेल रहे हैं कि हमने किधर किसको कैसे छोड़ना, पकड़ना है, ये करना है, वो करना है। लेट्स सी, ये एक नया वो हमारे लिए एक पंडोरा बॉक्स है। ट्रस्ट मी, एक पंडोरा बॉक्स ही है ना, कि यार क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे चलेंगे, किस तरह बनेगा। जिस तरह बंदा सोचता है ना कि यार पंडोरा बॉक्स है, क्या बनेगा। सो ये टेक्निकल मिशन जो है एम्बेसी में जाना, बट दैट ऑल्सो डजंट मीन दैट वी डोंट सी कि इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान को मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान के लिए कोई मसला पैदा ना हो, ये मेक श्योर करना है। और मैं तो वैसे थोड़ा ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी ना सख्त लाइन लें, जितना ज़्यादा पाकिस्तान हार्ड लाइनर होगा अफगानिस्तान के ऊपर उतने रिजल्ट आएंगे। एंड पाकिस्तान मस्ट नॉट, और पाकिस्तान नेवर शैल नेवर एवर अलाउ अफगान तालिबान टू हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। कभी भी नहीं ये करना चाहिए था। ये बात हमने अमेरिकन को भी मेरा ख्याल है बताई थी कि यार अफगानिस्तान में बड़ी फौज ना आने देना, ये फौज जो है यहाँ पे लॉलेसनेस है, यहाँ पे ग्रोह हैं, जत्थे हैं, ग्रुप्स हैं, ये आपस में लड़ पड़ेंगे और ये तुम्हारे असले को इस्तेमाल करेंगे। और वही देख लें, अब वो $7 अरब का असला अमेरिका का रह गया अफगानिस्तान में, वो कभी किसी के हाथ चला जाता, कभी किसी के हाथ चला जाता, कभी कोई ले जाता, कभी कोई ले जाता। समझ रहे हैं बात को? उसको कभी कोई ले जाता है और कभी कोई ले जाता है। ये मतलब दैट्स समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू, कि इस को कौन कौन जो है वो लेके जा सकता है, लेके जा रहा है। सो ये कभी भी आप यहाँ पे मजबूत फौज ना बनने दें, और अगर यहाँ पे ये फौज बनाने की कोशिश करें तो सिंपली जैसे इसराइल ने सीरिया के साथ किया था ना, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ऐसे करना चाहिए। ये याद रख लें बात का, ये और खुल्लम खुल्ला कहना चाहिए, क्या उसकी कॉस्ट पे करनी पड़े। यू कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एन ऑटोनॉमी विच यू वांट टू हैव। यू कैन नॉट, यू मस्ट नॉट, यू शुड नॉट, आपके पास ऐसी कोई ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए। तभी जाके पाकिस्तान को, ये हार्ड लाइन बात है लेकिन मैं आई 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 बिलीव इन दिस। सर जी मैं इस पे बिलीव करता हूँ। अब मुझे नहीं पता हमारी गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टैंड है या क्या वो क्या समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि कभी भी ये सरजमीन अफगानिस्तान के अंदर कभी भी मजबूत फौज नहीं होनी चाहिए। एंड इफ वी डोंट डू दिस, डेफिनेटली इट विल हैव implications, डेफिनेटली। आज नहीं तो कल ये आपके पीछे पड़ जाएंगे, याद रखिए।